बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के इंट्रो में ही मुझे देखकर और इस खूबसूरत से बैल को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बात करने वाले हैं मवेशी मंडियों के हवाले से, क्योंकि बड़ी ईद की आमद है और ऐसे मामले में हर ख़ास आम की कोशिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए खूबसूरत से खूबसूरत जानवर और कम कीमत में जानवर अपने घरों में लाई जाएँ और इस खूबसूरत जो सुन्नत है उसकी तकमील के फ़राइज़ को सरअंजाम दिया जाए। मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? पूरे लाहौर शहर में 9 मंडियाँ इस वक्त कायम कर दी गई हैं, जिसमें से एक तो परमानेंट मंडी है जिसे शाहपुर कांजुरा मंडी कहा जाता है, जहाँ पर आज मैं भी मौजूद हूँ। जबकि 8 ऐसी मंडियाँ हैं जो कि पाइन एवेन्यू है और इसके साथ साथ काहना काशा पर है। मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर शहर के मंडियाँ फ़ाल कर दी गई हैं ताकि जो शहरी हैं उनको आसानी हो जाए जानवर ख़रीदने के हवाले से। आप ये देख लीजिए कि ऐसे ही खूबसूरत जानवर पूरे पाकिस्तान से लाहौर शहर की मंडियों में लाए जाते हैं ताकि लाहौर के जो बसने वाले हैं वो इन जानवरों को ख़रीदें और साथ ही साथ जो पूरे पाकिस्तान से हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी लाहौर शहर का ख़ास तौर पर रुख करते हैं कि बड़ा शहर है और बड़े शहर में हम देखते हैं कि ख़रीदारी के लिए लोग पैसे भी अच्छे खासे खर्च करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है ना सिर्फ अपने व्यापारियों से, बल्कि उसके साथ साथ हमने बात करनी है जो हमारे ख़रीदार आ रहे हैं, जो हमारे शहरी आ रहे हैं कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है, क्या मामलात है। और इस सारी सूरत हाल में आपको मुख्तलिफ मंडियों में खूबसूरत एक से बढ़ के एक छोटे बड़े जानवर तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कीमतें भी आसमान को बातें कर रही हैं और शहरी हमारे महंगाई का शिकवा करते भी नज़र आते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इस फार्म हाउस पे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देखिए कि खूबसूरत एक से बढ़ के एक प्यारा जानवर है और ख़ास किस्म के यहाँ पर जो है वो ब्रीड्स को लाया जाता है। और इस सारे मामले में जो यहाँ के मालिक हैं उनसे हम बात का आगाज़ कर लेते हैं कि कीमतें क्या हैं, क्या हालात हैं, जानवरों को पालना कितना आसान कितना मुश्किल। और ख़ास तौर पर ये जो स्पेशल बड़े बड़े जानवर हैं इनको देखकर फ़ौरन से पहले जहन में मेरे तो स्टीरॉयड्स आते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी सुनते हैं कि जैसे बकरा ईद करीब आती है तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो जानवरों को कुछ ना कुछ ऐसा खिला रहे होते हैं कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं, मोटे ताज़े हो जाते हैं। ऐसा क्या मामला, इस सारी बातों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये खूबसूरत जानवर ख़ास नस्ल के? मैडम, असल में हमारा तकरीबन बहुत अरसे से ये फार्मिंग का काम चल रहा है और सबसे बड़ी खूबी हमारे जानवरों में ये है कि हम लोग अच्छे जानवरों की परचेज़ करते हैं और उनको पाल के अच्छी खूबसूरत शक्ल में ही लेके आते हैं। सिर्फ फ़र्क हमारे जानवरों में और कुछ इस तरह जो जानवर जिनके शोज़ होते हैं उनमें ये है कि जो डॉग शो है या बिल्ली की या कुत्ते की खुराक है वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं मिल जाती है। और हमारे जानवरों का ऐसा हलाल जानवरों का ऐसा हमारा निज़ाम है मुल्क का कि यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं मिलती है। दूसरी बात आपने की स्टीरॉइड्स की, कुछ फार्मर्स और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऐसा ये मेरे जहन में सही ख्याल आया था ना कि बकरा ईद से पहले कुछ ऐसे उनकी खुराक में शामिल किया जाए। आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह जानवर को गलत पैटर्न में लाने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जानवर के साथ ज़्यादती की बात होती है। और हमारे जानवरों का एक और सबसे मेजर खूबी और हमारे लिए आसानी ये है कि हमारा क्योंकि प्रॉपर फार्मिंग का काम है, अगर कुछ जानवर हमारा जहाँ पे सेल नहीं होगा तो हम उसे वापस ले जाएंगे। जिन जानवरों को स्टीरॉइड्स दे दी जाती है ना वो वापस ले जाने के काबिल नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना वो एक्सपायरी करीब आ जाती है। अच्छा सर, इनकी मुझे बताइए कि ये कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं और इनके जो कद-काठ है, इनकी जो खूबसूरती है उसके कितनी प्राइस है और उनकी एक्चुअल कितनी प्राइस है, इनके गोश्त की, इनके वज़न की कितनी प्राइस है? नहीं, गोश्त तो सारा साल हम खाते ही हैं। हाँ। तो गोश्त की प्राइस अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो कसाई की दुकान में जाकर करनी चाहिए। ठीक है। तो कुर्बानी तो ऐसा फ्रीज़ा है जिस खूबसूरत जानवर का करना है और अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश को लेके आना है। इसकी तो प्राइस का ऐसे एनालिसिस ही नहीं किया जा सकता। और ये अल्लाह की मेहरबानी है हम सब लोगों पे कि हमारे पास हलाल जानवर की इतनी मिकदार और इतनी क्वांटिटी और क्वालिटी मौजूद है कि हम इसको मैनेज कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ एक जानवर को अगर आप 500 रुपये रोज़ के ऊपर भी खर्चा करें तो अगर ये जानवर 3 साल का होता है, इस वक्त इसकी एज 3 साल है, ठीक है, तो 3 सालों में अगर आप इसको 500 रुपये से भी कल तक खर्चा करें तो आप अंदाज़ा लगा लें कितने पैसों में चला जाएगा ये। ठीक है, तो 500 तो इसकी कोई लाइफ नहीं है। अच्छा सर, क्या प्राइस है मैक्सिमम मिनिमम? मांगते तो हम इसका 10 लाख रुपये हैं, लेकिन मिनिमम में जो ग्राहक हमें सूटेबल प्राइस दे देगा
क्योंकि हमारे फार्मिंग में कोई फिक्स प्राइस किसी जानवर की नहीं है। हमारा एवरेज कॉस्ट आती है, कैलकुलेट होती है कि हमने इतने के जानवर लिए, इतने खुराक खिलाए, इतना वेट गेन किया, इतनी खूबसूरत। अगर इसका 10 लाख रुपए आप मांग रहे हैं तो ये कितने में डन हो जाएगा? बहुत हाथ खींच के भी लोगों को देख कर। इस हमारा ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो मंडी का है, हमारे पास 69 जानवर थे, सिर्फ 17 या शायद 16 रह गए हैं, 14 जानवर रह गए हैं। तो हमारा ये है कि हम एक पहली बात तो ये बेच के पछताने वाला काम करते हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारी प्राइस में ना कोई 15-20% का सिर्फ फ़र्क होता है। हम लोग वो डबल ट्रिपल मान के बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं आते हैं अपने आप को। कितना वेट होगा जानवर का? असल में ना वेट के वाले से हमारे यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है ना, वो बड़ा ही चेंज है। अगर कोई जानवर 10 मन का होना तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका ये है कि उसको 15-16 मन का कहना है। बेहतर हमसे झूठ ना ही बुलवाएं। सच बता दीजिए फिर हमारी मार्केट ख़राब होती है। बड़ी ईद है, बड़े दिल करे, लोगों ने कुर्बानी भी करनी है, महंगाई भी बहुत है, कुछ तो ख्याल करें आप भी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, गोश्त तो हम दुकान से भी लेते हैं ना, कुर्बानी का फ्रीज़ अदा करने के लिए तो हमें खूबसूरती की कीमत आप भी हम खूबसूरती की कीमत दे के आते हैं और खूबसूरती की कीमत ही यहाँ पे आके वसूल करते हैं। सही। हमारा अभी मैंने लास्ट ईयर के लिए जो बच्चे यहाँ से लेके भेजे हैं, ये अगले साल हमारे होने, मैं 6-6 लाख का तो खुद लेके भेज रहा हूँ। एक 4 लाख का लिया, एक 6.25 का लिया, एक 6.25 का लिया। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं अगले साल उसको 8 में बेचूंगा। अच्छा सर, मार्केट की इस साल सूरत हाल क्या देख रहे हैं? लोगों की तादाद बढ़ी है कुर्बानी करने वालों की, या फिर कम हो रही है? क्योंकि महंगाई का जो एलिमेंट है उसको हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारा फॉर्म जो है ना, ये 1980 से चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट के साथ मेरी जो अटैचमेंट है ना, वो तकरीबन 16-17 साल से है। ये ऐसा फ्रीज़ा है कि किसी भी सूरत में 99% लोगों की कोशिश होती है कि हमने इसको अदा करना है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, पहले की निस्बत इसमें जो ख़रीदार की क्वांटिटी है और वो कम हुई है, लेकिन लोगों के एनालिसिस में है, और डेफिनेटली आज चांद की पहली तारीख है, तो लोग आएंगे, ख़रीदेंगे, कोशिश करेंगे। मैक्सिमम ये फ़र्क पड़ेगा कि थोड़ी सी अपनी रेंज को मैनेज करना पड़ेगा लोगों को भी, और कुछ व्यापारियों को और फार्मर्स को भी। कितने % प्राइसेस इस बार हाई लग रही हैं आपको? पिछले साल से 25% मिनिमम, कम से कम 25% कीमतें बढ़ गई। जो बच्चा पिछले साल 4 लाख का था, अब मेरा ख्याल है 5.25 5.5 की में कम से कम 5.5 तक जाता है, 6 तक भी शायद चला जाए अपनी खूबसूरती पे। और हमारे पास कोई जानवर ऐसा नहीं है जो अपने वेट और अपनी खूबसूरती के अंदर मुकम्मल ना हो। आप भी जानवर खरीदने आए? मैं असी तो ऊँट लेना आए जी आज। अच्छा, ऊँट खरीदने आए जी। फिर मार्केट घूम ली? हाँ जी। क्या देख के आए हैं? कीमतें समझ में आई कुछ? हाँ जी, गुजरावाला तो फ़र्क है काफ़ी। अच्छा, आप गुजरावाला से आए हैं जी ऊँट खरीदने के लिए? जी। कितनी कीमतों का फ़र्क है? वहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है? इतने घट है उतों की निस्बत, उत्थे मुल बहुत ज़्यादा। गुजरावाला में ज़्यादा है? हाँ जी। और हम समझते हैं कि लाहौर में कीमतें बहुत ज़्यादा है। नहीं, इतों का फ़र्क है, उत्थों का मुल बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये हमारे वैसे भी जो वो परचेजर है जो हमारे से हर साल बच्चा लेते हैं हमारे फॉर्म से। अच्छा। और हमारे फॉर्म पे जो की बच्चे होते हैं 5-7, उनमें से एक बच्चा खरीद करते हैं, और इनका जो अभी भी बच्चा है वो हमारे इस बच्चे से भारी है। तो अभी ख़रीद लिया भाई साहब आपने? हाँ जी, हमने बच्चे इनसे लिए हुए हैं गुजरावाला में ना। हमारे 5 बछड़े इनके पास हैं, 2 अगले साल के हैं, 3 इस साल के हैं। अब हम अपना कैमल लेने आए हुए हैं। कैमल लेने आए हैं, क्या रेट लिया आपने? मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना बता रहे हैं? जो गुजरावाला में 30 लाख बता रहे हैं ना जिस ऊँट का, इधर जो है ना 22-23 लाख उसकी डिमांड करते हैं। आपने तो फ़ौरन से जेब में पैसे निकाल के दे दिए होंगे, या अभी बहस चल रही है कि और कीमत कम? पैसे जेब में डाल के आए हुए हैं, मगर अभी जो है ना पसंद कर रहे हैं, घर वालों को दिखा रहे हैं, फिर साहब को पसंद करवा के फिर लेंगे ना, क्योंकि साहब की पसंद भी साथ ही है। अच्छा, जो वहाँ पर आप बता रहे हैं 30 लाख का ऊँट है, यहाँ पर आपको उसकी 22 लाख कीमत मिल रही है। 22-23, 24 जितना उनके साथ भी लाख 2 बढ़ जाता है। उसमें से भी कीमत कम करवाएंगे या खुशी खुशी दे देंगे कि भाई कम करवाएंगे? जाहिर बात है, वो ये तो नबी पाक सल्लम का है ना, बहस करके जो है चीज़ लेनी चाहिए। असल में ना हमारा ये जो फील्ड है ना, ये बड़ी एबनॉर्मल है। इसमें ना ये एक बंद किताब है, इसकी कोई फिक्स कीमत नहीं है। हमारा यहाँ पे रिवाज ही नहीं है कि डबल ट्रिपल मांगना है, फिर जहाँ पे भी बात बन गई। वो यहाँ पे ना एक वो व्यापारी ने मुझे बड़ा मज़े का फ़िक्रा 2 बताया। उन्होंने कहा एक तो ये जो है ना अल्लाह से और गाहक से खुल के मांगना चाहिए, तो ये बड़ा मज़े का फ़िक्रा बताया। और दूसरा उसने बताया, मैं एक बात सुन रहा था उसकी, वो एक गाहक ने आया, कहा जी तुसी फाइनल प्राइस दसो। तो उसने आगे से जवाब दिया कि जी फाइनल प्राइस का नोट मैं बड़ी दफ़ा हुकूमत ने बना दो, हुकूमत फाइनल प्राइस का नोट ही नहीं बनाती। यहाँ पे बड़े मज़े के चुटकुले होते हैं
तो ये बिल्कुल जी हो या 20 लाख हो, 30 लाख हो या 20 लाख हो या 22 लाख हो, जानवर अपनी प्राइस पे ही सेल होना है, ठीक है, ना उससे ज़्यादा पे सेल होना है ना कम पे सेल। बाज़ औक़ात कोई जो जिनको समझ में ना आए वो को 50,000 10,000 20,000 फालतू में ले जाए, अदरवाइज जानवर अपनी प्राइस पे ही सेल होता है। अच्छा सर मुझे बताइए इसकी क्या कीमत है और इस जानवर की क्या खासियत है? इसकी कीमत हम 35 लाख रुपये यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं और इसकी खासियत है कि इसमें जिस तरह लोग कहते हैं कि जी गोश्त होना चाहिए, जिसका गोश्त का पहाड़ है ये। अच्छा वाकई गोश्त का पहाड़ है और खूबसूरत जानवर भी है, वही खूबसूरती की कीमत भी है और गोश्त की भी। हाँ ऐसे ही है। 35 लाख फाइनल कितना? जब आप लेने आएंगी तो फिर बताऊंगा। वही मेरे बहुत सारे जो आपके कस्टमर हैं वो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख के वो आपके पास आने वाले हैं कि हमें ये वाला जानवर चाहिए। मैडम कल इसका हमें 18 लाख रुपए लगा, हमने अच्छा नहीं दिया ये नाराज है क्या? मैंने आपको शुरू में कहा था कि सेल्फी परेड की वजह से इसके हालात ख़राब हुए हैं। ये कैमरे से डरता है? नहीं कैमरे से डरने की बात नहीं है, असल में इतना ज़्यादा इसको लोग उठाते देखते हैं। हम तो रात को ना 10 बजे के बाद जो खास कस्टमर आए तो उसको उठाते हैं, नहीं तो हम बच्चे को उठाते हैं। अच्छा सर ये मैंने फील किया है कि वो थोड़ा सा ना उसकी आंखों से भी गुस्सा, लोग बार बार आते हैं। ये हमारे जो जानवर हैं एक तो गर्मी से परेशान है, फिर बार बार लोगों के आने से भी परेशान होते हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी? मैडम अगर आपको कहा जाए कि आप 70-80 दफ़ा दिन में बैठे उठें ज़मीन पे तो आपका क्या हालात होगा। और इतने बड़े वजन के जानवर को अगर हम कहें कि ये 50 दफ़े बैठे तो इसकी तो मत मारी जाएगी। बिल्कुल ये भी जैसे हम लोगों को हमने इस जानवरों की सेफ्टी के लिए ना एक तो मैं शेड की हाइट ऊंची रखी हुई है और जो सारी तरफ पंखे चला रहे हैं वैसे गलत सामने हमारे जो मंडी के वो हैं मैंने कहना ये चाह रहा था कि हमारी मसाइल क्या हैं? नहीं मसाइल के अलावा बता रहा हूँ मंडी की मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की, वज़ीर आला पंजाब साहब की ये बड़ी मेहरबानी है कि हमें यहाँ पे पानी की, लाइट की बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो अनकाउंटेबल है। और दूसरी बात यह पिछले वीक में हमारा यहाँ पे एक शिकायत क्या करने वाले थे वो भी कर दीजिए, वो बेहतरी के लिए होती है। शिकायत का सबसे बड़ा आंसर ये है कि अगर ट्रैफिक का रुझान अच्छा हो जाए यहाँ पे, क्योंकि बाहर मेन से लेके यहाँ तक अंदर आने में कल मैं गाड़ी पे आया हूँ तो मुझे पौना घंटा लगा है। तो रात को फैमिलीज़ का आना बहुत मुश्किल होता है। रात को काफ़ी से दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश के बाद रिजल्ट बेहतर हुआ। 2 घंटे तक जब रास्ता खुलेगा तो फैमिलीज भी आएंगी। सर अभी तो बारिश हो गई तो यहाँ पर तो पाँव रखने की जगह नहीं होनी। लास्ट ईयर जब मैंने प्रोग्राम्स किए वो ये ना रवायती मंडी है साल की, ठीक है, इसमें अगर हम ये इतनी मिट्टी डाली हुई है, हम लोगों ने मिट्टी डाली हुई है, अगर बारिश मिट्टी नहीं होगी तो हमारे जानवरों को खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इतना हेल्दी वेट जो है वो कैसे खड़ा होगा। तो अगर बारिश होगी तो मिट्टी इसको रिजर्व भी करेगी, जाहिर है नहीं कुछ नहीं कहेगा, ये बस वो बैठने के। अच्छा सर आइए ज़रा फिर इस साइड पे, ये भी बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ये एक जो हम सुन रहे होते हैं दोंदा है, चौगा है, छिग्गा है, उसकी क्या कहानी है ये एक्सपर्ट है हमारे साथ बता सकते हैं। और साथ ही साथ से ये जो वेव्स आ रहे हैं इसकी बॉडी में, ये क्या है, किस तरह से पहचानें कि ये अच्छा बड़ा यंग जानवर है या छोटा? असल में जो दोंदा, चौगा और छिग्गा के बारे से स्टेटमेंट है ना वो ये है कि दोंदे से चोगे और चोगे से 6 दांत में ना एज का एक कॉन्सेप्ट है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब जानवर 8 दांत का होता है तो उसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते कि इसका एज लिमिट क्या है। अगर मिसाल है 4 साल का जानवर जो है वो 8 दांत हो जाता है तो 5 साल का भी 8 दांत का है, 6 साल का भी 8 दांत का है, 10 साल का भी 8 दांत का है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मार्केट में ना बहुत ज़्यादा इन हो गया है कि ये दोंदा होना चाहिए, चोगा होना चाहिए। अगर इसके अलावा हम देखें तो दोंदा जानवर की जो उम्र है वो 2.25 साल है। उसके बाद चोगे और छिगे में 4 से 6 माह का टाइम होता है फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में। यानी 3 साल के होने तक वो चौगा छिग्गा हो जाता है। चौगा तो लाजमी हो जाता है और 3-3.5 साल में जाकर छिग्गा भी रहता है। ये जानवर 6 दांत है, छिग्गा ही है। और इसकी हमारी एक दोस्त है, हमारे फार्मर ही हैं, वो हमसे मांग रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी घर वाले को दें, किसी को, क्योंकि खूबसूरत जानवर है, वो अगले साल इसकी तैयारी के लिए लेना चाह रहे हैं। अच्छा सर लोग आके क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत सुना है और मुंह खोल खोल के देख रहे होते हैं कि इसके दांत कितने हैं, क्या डिमांड क्या करते हैं लोग आके? चना बाजेगा ना, थोथा चना बाजेगा ना, इसका क्या मतलब है वो भी समझाइए। पता ही नहीं है कुछ भी, बेचारे शरीफ लोग हैं यहाँ पे, मंडी के लोग बड़े, हम लोग जालिम हैं। यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं इसको दोंदे चोगे की कोई पहचान किसी को बताते भी नहीं है। आधे लोग वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आधे ये दांतों खुद सेट कर लेते हैं। यानी आप घुमा फिर आके कस्टमर को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कुछ भी? ये नहीं कहा कि मैं सच में, मैंने कहा आधे लोग जो सही लोग हैं उनको तो बीच में ना आप रगड़े। अच्छा सर इसकी क्या कीमत है?
और एज क्या है? इसकी 6 दांत एज है, तकरीबन 3.25 साल इसकी उम्र है और 3.25 साल 3 साल इसकी उम्र है और ये इसी 24 लाख रुपए कीमत हम डिमांड कर रहे हैं। 24 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। जी जी। अभी से जानवर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं या जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो मंडी में ज़्यादा रश हो जाएगा? मैडम जिसने जानवर 15-18 लाख का लेना होता है ना वो 5-6 दिन, जिसने जानवर 15-18 लाख का लेना होता है 5-6 दिन 10 दिन ना लोगों को दिखाता भी है। जिसने जानवर 2-2.5-3 लाख का लेना होता है वो शरीफ आदमी घर के अंदर जानवर बांधता है और उसके बाद ईद पे कुर्बान कर देता है। बहुत शौकीन लोग भी मौजूद हैं, बहुत ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि ये खूबसूरत जानवर ख़रीदते भी हैं और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए भरपूर तरीके से पैसे भी लगाते हैं और दिल भी बड़ा करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम इन जानवरों की बात करते हैं, मंडी के हालातों वाक़यात की बात करते हैं, एक और फार्म जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए कि किसी भी जानवर को नहीं कहा जा सकता कि ये थोड़ा हल्का है। एक से बढ़ के एक से खूबसूरत, चाहे वो रंगों की बात कर ली जाए और चाहे वो उनकी सेहत की बात कर ली जाए, ख़ासे तगड़े जानवर हैं। कीमतें कितनी तगड़ी हैं इनकी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कैसा बड़ी ईद पे काम कारोबार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई से लोग कितना मुतासिर हैं, कितनी शिकायत करते हैं महंगाई की? महंगाई ज़ाहिर बात है काफ़ी महंगाई है, लेकिन जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है उनके लिए महंगाई कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर बात है जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो उन्होंने करनी है। कीमतें पिछले साल की निस्बत कम है, ज़्यादा हैं या उतनी ही हैं? पिछले साल से कीमतें जो ना डबल हो चुकी हैं, क्योंकि इस दफ़ा वंड जो ना वो काफ़ी कीमती है। चने की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, मकई की कीमत भी बहुत ऊपर चली गई थी। गंदम भी महंगी होगी। क्या क्या खिलाते क्या है वैसे इनको? इन्हें हम चने का करा डालते हैं, गंदम डालते हैं, मकई डालते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स करके इन्हें वंड देते हैं हम। कीमतें सर, सबसे महंगा जानवर कितने का और सबसे जो मुनासिब कीमत है हल्का जानवर आपके पास है वो कितने का? जो हल्का हमारे पास वो 7 लाख रुपए का, हाईएस्ट जो हमारे पास हमने कल एक जोड़ा सेल किया 65 लाख रुपए का। 65 लाख वेट का था या खूबसूरती का था? खूबसूरती भी था और वेट भी था। तगड़े जानवर। तगड़े जानवर। अगर हम इस ग्रे और वाइट की इसकी बात करते हैं, इसकी बताइए क्या खासियत है, क्या नस्ल है, क्या कीमत है इसकी? ये दोनों देसी बछड़े हैं, प्रिंटेड में हैं, इतने हाईएस्ट बछड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी कीमत जो है ना वो 8 लाख रुपए तक फाइनल एक बच्चे की कीमत है। 8 से कम नहीं होगी? ये 8 से कम नहीं है। डिमांड क्या करते हैं? इसकी 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपया। कितने कस्टमर हैं जो आके पसंद करते हैं, बन जाती है बातचीत या फिर कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं? ज़्यादातर क्या है? पूरी मंडी में सबसे ज़्यादा माल हमने सेल की है, क्योंकि हमारे साथ इतनी बहस तकरार नहीं होती गाहक से। मुनासिब मुनाफा रख के जानवर दे देते हैं। लेना है ले, नहीं लेना तो आपकी मर्जी, बहस नहीं करनी, बहस नहीं, आवाज़ें भी नहीं देनी कि भाई आ जाए 10,000 20,000 बात नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये कितने जानवर हमारे पास इस वक्त हमारे पास 28 मौजूद हैं इस वक्त। एक दिन में तकरीबन कितने सेल होते हैं? एक दिन में अगर गाहक अच्छे मिल जाते हैं तो 10-12 सेल हो जाते हैं। हमारे पास टोटल 237 जानवर थे दोनों का। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रश बढ़ेगा या फिर लोग पहले ही जानवर ख़रीदना पसंद करते हैं? नहीं, रश बढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कल का चांद चढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह अज़ीज़ चांद के बाद लोग अच्छी ख़रीदारी करते हैं, बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं। कुछ ख़रीदार भी हमें मिले हैं जो कि जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कहाँ से आए? मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए हैं जानवर खरीदने? लाहौर कराची से आया हूँ, मेरी फैक्ट्री है शेखुपुरा में। ठीक है। मैं हर साल 5-6 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नाम पे करता हूँ। ठीक है। ये जानवर लेके कराची जाते हैं या यहीं? नहीं, शेखुपुरा में कुर्बानी होगी, तमाम जानवरों का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। ठीक है। तो अभी कितने जानवर खरीद लिए, कितने रह गए? ये हमारा चल रहा है सौदा यहीं पर ही तकरीबन 6 जानवरों का। हाँ। लेकिन अभी कुछ 5-7 लाख रुपए का फ़र्क है, देखें सेटलमेंट होती है कि नहीं। 6 जानवर पसंद कर लिए? जी जी। कौन से? 3 इसमें हैं और 3 उस साइड पे लगेंगे। इनमें कौन कौन से? इसमें ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा जी। ये काले वाला अच्छा है जी, इसकी भी हाइट, और साथ में जो है वो ब्राउन वाला, वो खासा तगड़ा है। क्या क्या की तो सब है। और कीमतें कितनी तगड़ी? तकरीबन ठीक है, ये महंगाई तो हो ही गई है ना। हाँ। पिछले साल कितना बजट रखा था, कितने बजट में जानवर खरीदे थे? इस साल कितना ऊपर? ख्याल है कि पिछले साल से मुझे इस साल तकरीबन
25% जो है ना बजट बढ़ाना पड़ा। हाँ इजाफा पड़ेगा, इसके अलावा नहीं खाऊंगा। अच्छा, कब से डील हो रही है, कितना टाइम हो गया इधर? बस आधा घंटा हुआ है अभी, आधा घंटा हो गया। और अगले आधे घंटे में हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप 5-7 लाख कम कह रहे हैं, वो ऊपर बता रहे हैं। जी यही मैनेज हो जाएगा? कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर फाइनल? रास्ता तो देख लीजिए निकलेगा, इन्होंने बेचना है और हमने लेना है, तो ये सेटलमेंट हो जाएगा। अच्छा सर, वैसे ओवरऑल महंगाई की, जानवरों की कीमतों की, मार्केट की क्या सूरत हाल, आप एनालिसिस क्या करेंगे? देखिए महंगाई तो आप इसे समझिए ना कि लास्ट ईयर के मुकाबले में और चीज़ों में जो है ना 100% इजाफा हुआ है। देखिए ये जो गाड़ी थी 35 लाख की, वो 70 लाख की हो गई है। जो मोटरसाइकिल 90 लाख की थी, वो 1,60,000 की हो गई है। तो अभी जानवरों पे तो इतना इफेक्ट नहीं आया, लेकिन गरीब आदमी पिस गया है। महंगाई बहुत हो गई। बहुत हो गई। ईद का फैक्टर कितना असरअंदाज होता है कि बड़ी ईद आ गई है, लोगों ने ख़रीदना ही ख़रीदना है, और वो कहते हैं ना कि कारोबार के, कमाई के, बिजनेस के कुछ दिन होते हैं, इनके भी ये बिजनेस के दिन? नहीं, इनके तो बिजनेस के दिन हैं, लेकिन जो असल में देखा जाता है कि सामने वाले की कुव्वत ख़रीद क्या है। तो इस वक्त जो कुव्वत ख़रीद है ना, मेरा ख्याल है कि 30% जो हमारी आबादी है ना, उसमें तो ख़रीद है कुव्वत, लेकिन दूसरे ने बेचारे छोड़ गए। हाँ, दिल उनका भी करता है कि करें, लेकिन वो 1-1.25 लाख इस तक भी पैसे जमा करते हैं। या तो वो बिजली का बिल भर लें, या मेडिकल दे दें, या एजुकेशन दे दें। इसके बाद मेरे ख्याल में खाने के लिए मुश्किल से बचता है। कौन से भाई से डील हो रही है आपकी? ये खड़े हुए शफाक साहब, ये कौन से भाई जी? आप इतने अच्छे भाई हैं, कराची से मेहमान है। मैं बुरा नहीं दसिया जे, कितने बुरा नहीं है। कितने पैसे ला देते? बड़ा प्यारा रेट इन्होंने मैं दिता है, 10 लाख रुपए का फर्क है जी साहब। 10 दिन नहीं है, हो जाएगा, वैसे अपन निबेड़ ले आएंगे, कोई गल नहीं। अच्छा, आपको आप पसंद आ गए जानवर भी, उन्होंने कहा लेके जाओ। पसंद है, रेट पसंद है। पसंद आया, ये पसंद नहीं आया अभी। ठीक है, ये अच्छे भाई हैं हमारे। थैंक यू जी। अच्छा सर, करें कोई मामला करें हम? इंशाल्लाह कोशिश देखें जी, करते अभी हैं। हम करते हैं तो हो जाएगा। बहुत ही बड़ी और बड़ी खूबसूरत बात कर दी है भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आजकल तो आईटी का दौर है, आने वाला वक्त आईटी का है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। यंगस्टर्स को पहले तो मशवरा दे दे, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जानते हैं मंडी को लेकर। एक्चुअली डिग्री तो हर कोई कर लेता है, लेकिन स्किल्स मैटर करते हैं। आईटी में अगर आपने काम करना है तो डिग्री तो सभी कर लेंगे, लेकिन जब तक स्किल्स नहीं होंगे एक्चुअली तो कोई फ़ायदा नहीं डिग्री का। ऑनलाइन अर्निंग जो है वो घर बैठे बैठाए बड़े बड़े ख्वाब हैं जी। आप 2 घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, लाखों लाख हो जाए, क्या चक्कर है ये? एक्चुअली फ्रीलांसिंग जो है ना, मार्केट ही आजकल फ्रीलांस की है। आजकल तो ये कैटल भी जो है आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो हम तो वैसे फिजिकली आए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन के हवाले से धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ऐसा ही है। नहीं, जो ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है ना, उनके ऊपर इस तरह का नहीं है। हाँ, ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर नहीं है। अच्छा, क्या खरीदने आए? बड़ा जानवर, छोटा? हम तो बड़ा जानवर, ये बेड़ा ही देखने आए थे। बड़ा बाकी मंडी विजिट हो गई ऑलमोस्ट काफ़ी की है हमने, लेकिन जो हमारा प्राइस टैग है उस प्राइस टैग को जो है ना हम मीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि लास्ट ईयर की निस्बत दिस ईयर जो है ना वो प्राइसेस काफ़ी अप हैं। कितनी अप लग रही हैं आपको? लास्ट ईयर जो हमने 130 में लिया था, अब वो 250 260 में है, यानी 30 to 40% मार्जिन जो है ना वो अप है इस दफ़ा। आप तो फिर घूम घूम के, आज तो गर्मी बहुत। एक घंटे से हम घूम ही रहे हैं ऑलमोस्ट। घर में सब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि आज गए में कुछ करें। हम बेसिकली यहाँ पे जॉब करते हैं, तो ऑफिस बेसिकली ऑपोजिट साइड पे है हमारा। तो हम तो खैर जा रहे थे किसी लंच करने के लिए, तो हमने कहा चलो एक विज़िट तो करना बनता है, पता अंदाज़ा हो जाए कि क्या कीमत मुझे क्या कीमत है, क्या चल रही है। पर यहाँ पे जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं वो तो जो पहले कीमत है उससे डबल कीमत पे ही बता रहे हैं सारे। मतलब कि हमारी जो कस्टमर है या ग्राहक है उसकी कोशिश ये होती है अच्छी कम प्राइस में चीज़ उसको अच्छी मिल जाए, पर यहाँ पे वो कहते हैं जी प्राइस भी ज़्यादा और चीज़ भी उस हिसाब से ना हो। अभी देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, देखते हैं। जो कुछ समझ नहीं आया, कहीं प्राइस को कुछ एक का बना है, उसको प्राइस लगाई है हमने। एक 185 मांगा, हमने उसे 135 बोला है, पर वो जनाब साहब चले गए चुप करके, कहते हैं नहीं भाई इतने का तो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमारे व्यापारी हैं ये बस कीमत सुना के ही भगाए जा रहे हैं। ऐसा ही है।
अच्छा, ये ओरिजिनली इतनी ही महंगाई है या फिर ईद का फैक्टर भी होता है कि शहरियों ने कुर्बानी तो करनी है, महंगे जानवर बेचे जाए? महंगाई तो बेसिकली वैसे हुई है, ज़्यादा हुई है, पर इतनी नहीं हुई जितनी अवाम ने ज़्यादा कर दी। अवाम बेसिकली महंगाई का थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा उठा लेती है कि जी वैसे चीज़ें महंगी हुई हैं तो जी ये भी चीज़ें वैसे ही महंगी हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो ये व्यापारी लोग हैं ये बेसिकली करते ही इस तरह कि प्राइस कुछ हो लेके कुछ आते हैं और आगे से कुछ बता रहे होते हैं। पठानों वाला हिसाब होता है, 2 लाख रुपए मांग के 1.20 में दे 4 रहे लाख हैं। रुपया मांगे 2-2 लाख में भी दे देते हैं। आके डबल कीमतें? हाँ बिल्कुल ऐसा है। डबल कीमत मांगते हैं कि गाहक जो है जहाँ पे फंसेगा उसको फंसा दो। बस इसी तरह यहाँ बस किस्मत है, कोई महंगा ले लेता है, किसी को सस्ता मिल जाता है। बस ये समझ किस्मत के हिसाब से ही है कि जो जिसको क्या मिल जाए। अभी तो वैसे कुछ दिन हैं ईद में, अभी विजिट बाकी मंडियों का भी करेंगे या यहीं पे? फर्स्ट टाइम इधर आए हैं हम अभी तक बाकी किसी मंडी में। पिछले साल कौन सी मंडी से जानवर मिला था आपको? हमने हरबंसपुरा वाली मंडी से लिया था। इस बार? इस दफ़ा अभी तो देख ही रहे हैं, जहाँ से बन गया किस्मत वहाँ से ले लेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुन ली है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जी मवेशी मंडी में मौजूद खूबसूरत जानवरों के हवाले से। बड़े जानवर तो ब्रेक से पहले हम आपको दिखा ही रहे थे, अब बारी है जी छोटे जानवरों की, बकरों की। बकरे भी एक से बढ़ के एक खूबसूरत बकरा, कीमतें क्या है इनके मालिकान से हम जानेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए कि यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स हैं, ज़्यादातर जो बकरे हैं उनकी जो सेहत है वो अच्छी खासी तगड़ी ही है। क्या हालात है मंडी के छोटे जानवरों को लेकर, कितनी महंगाई है, कितने बकरे सस्ते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है। कितने जानवर इस वक्त आपके पास? मेरे पास 100 से ऊपर जानवर है। 100 से एक वाड़े में। अच्छा, और एक दिन में कितने बिक रहे हैं? कभी 20 बिक जाते हैं, कभी 25, कभी ज़्यादा बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते। जी अभी इतना कस्टमर नहीं निकला गर्मी की वजह से। अभी कस्टमर नहीं है? नहीं बहुत कम है। अच्छा, जी उधर हो गया। और जब कस्टमर आ जाएगा तो फिर एक दिन में कितने बिकेंगे? अगर कस्टमर आ जाएगा तो हो सकता है कि कस्टमर 20-20, 25-25 ले जाए, बकरे ले जाओ। हाँ जी। अच्छा, सबसे जो तगड़ा बकरा है वो ये है आपके पास? हाँ जी, ये वाला बकरा और मैंने सेल किया हुआ ये। अच्छा, ये बिक गया है? हाँ जी। क्या कीमत? ये मैंने 1.5 लाख का बेचा। 1.5 लाख का बेचा है। कितने मांगे थे? 170। 170? और बस? जिन्होंने लिया वो कनाडा में रहती हैं, नाम है उनका। अच्छा। और उन्होंने ये वाला बकरा मुझसे खरीदा है। ऑनलाइन वो तकरीबन 8-10 साल से मेरे से बकरे ले रहे हैं। और ऑनलाइन भी आप बकरे बेच रहे हैं? हाँ जी। अच्छा शोएब भाई, मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन वैसे भी आप पिक्चर्स भेजते हैं, लोग राब्ता करते हैं आपसे बकरे खरीदने के लिए? हाँ जी, जब लोग ये वीडियो ज़रा देखते हैं ना तो फिर बोलते हैं कि आपके पास कोई ऐसा व्हाट्सअप वाला नंबर है, हमें वीडियो भेज दें, हम घर बैठ कर ही ये सहूलत हासिल कर सकें। अच्छा। जी। और डिलीवर भी आप ही करवा देंगे? डिलीवर भी हम करवा देते हैं जहाँ पर कोई बोलता है। हाँ। अच्छा, अभी ये तो आपने 1.5 लाख का बेच लिया है। हाँ। सबसे कम कीमत का कितने में? मेरे पास इस वक्त इस वाड़े में, मेरे 4-5 वाड़े हैं इधर मंडी में, इस वाड़े में मेरे पास सबसे कम कीमत का 85,000 से है। अच्छा। और बड़े से बड़ा 1.5 लाख का। 85,000 वाले की ज़रा हमें शक्ल कराएं कि वो कितना हल्का है, छोटा सा बच्चा ही तो नहीं है? नहीं, बच्चा इधर एक भी नहीं है मेरे वाड़े में। अच्छा। सारे बड़े बकरे हैं। यानी कि मतलब कीमतें पिछले साल से कितनी बढ़ा दी आपने? अभी तक नहीं बढ़ी है कीमत। इतनी ही है? कीमत समझो पिछले साल से कम ही है अभी। वहाँ इतने कस्टमर मिल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भाई हाथ ही नहीं लगाने दे रहे, जानवर इतने महंगे कर दिए। देखें, अगर कोई व्यापारी कोई चीज़ लेकर आता है ना, उसने दाम तो मांगना है। अगर 1 रुपये की चीज़ है वो 3 रुपये मांगेगा तो उसे 1.25 रुपया मिलेगा। क्योंकि कस्टमर भी इतना अच्छा नहीं है कि वो जिससे 1.25 रुपये मांगे और वो कहे कि यार ये 100 ही ले ले। ये इस तरह के अगर 1 रुपये के 3 रुपये मांगेंगे तो फिर ही कोई बोलेगा कि 1.5 रुपया ले लो या 1.25 रुपये ले लो। अच्छा शोएब भाई, कितना मार्जिन कितना रखते हैं? हमें 2,000-3,000 मिले हम दे देते हैं। हम अपने जो गाड़ी है ना रोकना नहीं चाहते। वो यही है कि हम कारोबार अपना जारी रखें। ईद पर कितने बकरे हर साल तकरीबन अंदाजन बिक जाते हैं? कितने तैयार करते हैं हर साल? हम वो तैयार नहीं करते, हमारा रोज़ का काम है। हम डेली खरीदते हैं पीछे मंडियों से और इधर लाकर डेली सेल करते हैं। समझ ले एक दिन में हमारा 200-300 जानवर भी सेल हो जाता है
ऐसा भी दिन होता है कोई ना कोई, वरना समझ ले नहीं भी हुआ काम तो हमारे 40-50 बकरे जो है ना 4-5 वार्डों में सेल हो जाते हैं। लोग ज़्यादातर आते हैं, कितनी बहस कर लेते हैं। बस इस तरह के भी लोग होते हैं जिनके सामने समझ लो कि बिल्कुल सीधी बात करें वो फिर भी पाँव से शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि जितनी डीलिंग कर सकें और जितना हम सस्ता ले सकें, वो बाद में यकीन नहीं करते। यकीन करते भी हैं फिर भी ना, वो यही चाहते हैं कि अगर ये 1.5 लाख का बकरा ना तो फिर भी वो 90,000 से शुरू करते हैं, 90 से शुरू करके लाख 1.25 लाख तक जितना छुटे छुड़ा कर ले जाए। लेकिन हमने तो पैसे देकर लिया। लेकिन भाई ख़रीदार जो हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं। आप जैसे जो व्यापारी हैं वो नहीं कम बहस करते होंगे, लेकिन व्यापारी बड़ी बहस भी करते हैं, डबल कीमतें भी बताते हैं। वो तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना कि व्यापारी की छुरी तेज है, कस्टमर ने अपनी मर्जी से ही बचना है। जी आप सही खरी बात बता रहे हैं कि छुरी तेज है व्यापारी। सारी बात है, तेज है। हाँ। यही बात है। ईद है, आपका बिजनेस के अब तो दिन है ये सारे। हाँ जी बिल्कुल। सहूलियात कैसी मंडी में? सहूलियात ठीक ही है, बस सही है। मंडी में कमी किस चीज़ की है जो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतरी हो सकती है, मजीद अच्छा हो सकता है? कमी बस इधर सिक्योरिटी की है, बस सिक्योरिटी नहीं हाँ जी, बस। कोई चोरी वोरी होती है? अभी इस साल तो नहीं हुई, पिछले 1-2 साल में हुई थी इधर। जानवर चोरी हो गए? जानवर नहीं, लोगों से पैसे चुराए गए थे। अच्छा। हाँ जी, अब इस साल मामला तकरीबन ठीक है। सिक्योरिटी इशू? हाँ जी, इस साल सड़कें वड़कें भी बननी चाहिए, कुछ ऐसा बेहतर निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बारिश हो जाए तो यहाँ पे तो खड़ा होना भी मुश्किल है। ये तो जारी बात आप भी देख रहे हैं, ये हमारे बताने की तो बात रही है। लेकिन आप हर वक्त यहाँ होते हैं ना। सड़कें पक्की हैं लेकिन थोड़ी सी ना वो समझ लगे नीवी हो गई हैं, ये बात है। ठीक है, क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, बकरा तो ये है, कौन सी नस्ल है, कितना कद काट है, कितना वजन है, कितनी कीमत है इसकी, वो बताइए हम। इसकी कीमत मांगते हैं 160। 160 जी। और बिकेगा कितने में? 110 का। 110 का? जी। कितने अच्छे भाई हैं, साफ 160, 50,000 रुपये कम किए और बता दिया जी 110 में। 110 से कम नहीं होगा? नहीं होगा कम, फाइनल रेट। फाइनल रेट? कितनी बहस, कितनी आसानी से हो जाता है ये मामला तय? बहस करनी पड़ती है बहुत जी। अच्छा, आपने 160 बताया है, कस्टमर कितना रेट लगाएगा? वो तो 70 से शुरू होता है। 70 से शुरू? जी। फिर 75, 80? ऐसे ही 5-5, 10-10 हज़ार। पिछले साल की निस्बत कीमतें स्टेबल हैं, ज़्यादा हैं क्या? 10-10 हज़ार का फ़र्क है। 10-10 हज़ार का जी बकरे पे? जी। अच्छा, कितना वेट होगा इसका? इसका लाइव वेट है 120 किलो। 120 किलो? जी। कुछ ऐसा तो नहीं खिलाया हुआ इनको स्टीरॉइड्स के? ये वाले बकरे भी ना लाख से ऊपर के ही हैं, ये वाले जो हैं, इनकी खूबसूरती का रेट है बस। जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि लाख से ऊपर के, ये लग नहीं रहे मुझे। नहीं ऊपर के हैं। हाँ? जी। 1 लाख के या फिर? ये हमारी खुद की जो है ना खरीदारी, ये लाख रुपए का लिया हमने। ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के हिसाब से इनका रेट ज़्यादा थोड़ा सा। अच्छा। जी। वेट इतना ज़्यादा नहीं है? वेट नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन ये खूबसूरत इतने, इनकी पश्चिम और चमक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे शहरी आते हैं, बच्चे भी साथ होते हैं, कहते हैं हमने काला बकरा लेना है, सफ़ेद लेना है, ब्राउन लेना है, डिमांड भी आती है कि इस रंग का बकरा चाहिए? जी, बच्चे आ जाते हैं इधर, फैमिली भी बहुत आती हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से बच्चे पकड़ लेते हैं, पापा हमने ये लेना है, हमने ये लेना है, फिर उनको लेना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। और हम एक बात ये भी करते हैं, इतने इधर फैमिली आती है, हम कहते हैं बकरा लेना देना नसीब की बात है, अपने अपने बच्चे संभाल कर रखना, बच्चा ना कोई खूब हो, इतने आ जाते हैं इधर। अच्छा, इतने बच्चे आते हैं बकरे खरीदने? जी जी। अच्छा, जब बच्चे बकरे पसंद कर लेते हैं, फिर आप कीमतें तो नहीं बढ़ा देते कि अब तो इन्होंने माँ बाप की जिद लगाएंगे कि हमें यही चाहिए? मेरी ये बात सुने, इतना कस्टमर जो है ना बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर इतना सियाना कस्टमर हो ना तो मोहल्ले में ही बकरे मिल जाते हैं। वो घर के बाहर निकले तो वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमें इधर से ले दें, वो उधर से ही ले दें, लेकिन इतनी बात नहीं बच्चों की मानते हैं आजकल के कस्टमर। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जानवर पसंद आ गया, खरीदा, कुछ हुआ मामला तय? नहीं, अभी तो तय नहीं हुआ, अभी तो खैर जानवर बहुत महंगा ही लग रहा है। छोटे छोटे जानवर है जिसे तकरीबन 60-70 का होना चाहिए, वो उसका 1,80,000 मांग लेते हैं। तो सौदा होने में फिर टाइम तो लगेगा। कितनी देर हो गई मंडी में विजिट करते हुए? तकरीबन घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया और अभी तक कीमतें ऊपर लग रही हैं? कीमतें ऊपर ही लग रही हैं। कीमतें हैं ही ऊपर ही, उन्होंने लगनी क्या है। वाकई इतनी महंगाई है या फिर व्यापारी ज़्यादा रेट लगा देते हैं? आपको क्या लगे? ये तो इन्हें पता है कि ये कितने का पड़ रहा है और ये कितने का बेच रहे हैं। अब ये पिछले साल जब हमने लिया था तो वहाँ पे 70 का लिया था। अब 70 वाली चीज़ 1,80,000 मांग रहे हैं तो वो कैसे समझ आ जाएगी? इतनी महंगाई तो नहीं हो गई, डबल तो नहीं सब कुछ बढ़ गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया इन लोगों ने, बस ये वजह। ठीक है जी।
पसंद आ गया? बकरा पसंद आ गया, रेट पसंद नहीं आया। मेरा अगला सवाल यही था कि रेट पसंद आया कि नहीं आया? नहीं, रेट तो इतने बता रहे हैं कि जैसे हम ऊँट लेके जाते थे पिछले साल, वो उतने ऊँट के रेट मांग रहे हैं। अरे उन्होंने आपका सौदा करना है, वो भी आपसे नाराज होके जा रहा है। नहीं, नाराज हो बकरा अच्छा है वैसे। बकरा बहुत अच्छा है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। क्या भाई जी? 160 मांग। बेचना नहीं? बेचना क्यों नहीं? क्या करना रख के? मालदा मोल देंगे तो दे देंगे हम। मालदा मोल देंगे तो दे देंगे, जायज़ गाल कर। क्या 90 ले लें। 90,000? नहीं 90 का नहीं, बद लिया देते हैं ऐसे। क्यों यही बातें करने लगे आप? ये इतना रेट मांगते हैं, जब हम रेट लगाते हैं तो ये कहते हैं नाराज होते हैं। हाँ, ये नाराज होते हैं, हमसे लड़ने लग जाते हैं। नाराज होने वाली बात नहीं है, किसी को कुछ है बच्चे की तो बेचना है। परदेश से आए हुए कुछ है लबे तो फिर नहीं यार, रेट तो आप मुनासिब मांगे ना, इतने रेट मांगते हैं आप, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार इतने रेट। 1.5 लाख रुपया दो। चलो 1 लाख रुपये ला लो, जायज़ कर देता। करो जायज़, 20 भी लाख लाख रुपये दे देना बस। आज ये भाई डील होनी चाहिए। माल का मूल देंगे तो दे देंगे। 200। कितने दांत है? 4 दांत। नहीं, 4 दांत वाला नहीं लेना हमने 2 दांत वाला लिया। इतना बड़ा जो होता है 4 दांत ही होएगा। 2 दांत वाला भी होता है यार, मैं पिछले साल लेके गया 2 दांत। आप सोच के आए हैं, आपने दोंदा लेना है? दोंदा लेना, चौका पे नहीं जाना? नहीं लेना, दोंदा लेना। दिखा देते हैं हम लोग, दोंदा भी दिखा। चले, अच्छा तगड़ा दोंदा। दोंदा ले। अच्छा, ये भाई भी आपके साथ है? हाँ, ये मेरा बेटा। अच्छा जी, क्या नाम भाई? अपना इब्राहिम से। इब्राहिम भाई, कोई पसंद आ रहा है बकरा? पसंद आया, बस रेट ही नहीं हो रहे इधर सही। लीजिए। यार सिंधी नहीं, जो ये लेके आओ कि देसी बकरा लेके आओ। देसी नहीं है? ये देसी नहीं है, सिंधी बकरा है। देसी टाइप है, इसमें सिंध का नहीं है। लेकिन देसी टाइप नहीं है ना यार। नहीं, देसी लेके आओ, ये सिंधी टाइप है, हमने देसी चाहिए। बड़ा तो हुआ ना, ये सिंधी साइड है। दोंदे चौके से क्या होता है? नहीं, चोगा जो होता है ना, उसका गोश्त जो ना सही तरीके से नहीं। सब खीरे वाली जगह पे आ जाता। बस अपनी अपनी है ना चॉइस। हमारे घर वाले बड़े कहते हैं दोंदा लेके आए, वो ज़रा यंग होता है। चोगा होता है ज़रा बुजुर्ग होता है। वाला नहीं होता है, 2.5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 महीने ਚ हो ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ चॉइस होती है, अपनी अपनी चॉइस। ये देखो ना दोंदा, अभी ये कुछ दिन बाद ये चौगा हो जाता है। ये वैसे चंद महीनों का फर्क होता है, मैंने लेकिन बस वो अपनी अपनी चॉइस है ना कि दोंदे आ गए भाई। ये अच्छा है वाइट वाला। ऐसा लेके हो ना, वाइट वाला एक और। इतना बड़ा कहाँ से दोंदा मिलेगा भाई? ये कौन सा? अभी चौक अभी निकाला इन लोग। दोंदा चाहिए हमें, चोगा नहीं चाहिए। फिर वो दरमियाना है थोड़ा सा, ये तो कभी चौक निकाला इसने। हाँ चाहिए, दोंदे ही चाहिए हमें, और मुनासिब रेट वाले। अच्छा सर, कब से आए हुए मार्केट में? मार्केट में तकरीबन अभी 1 घंटा हुआ है, तो विज़िट कर रहे हैं। तो बेटा कह रहा था कि ऊँट लेना है, तो हमारा बजट था कि ऊँट को तकरीबन 4 तक मिल जाए हमें। ठीक है। तो हम गए हैं, जो ऊँट जो हमें पसंद आता था वो तकरीबन 8 से 9 लाख मांग रहे हैं। जो हम पिछले साल लेके गए थे वो तकरीबन 4 का लेके गए थे ऊँट। तो इस दफ़ा भी था कि ऊँट अच्छा मिल जाए तकरीबन 4 तक, लेकिन जो हमें पसंद आता था वो तकरीबन 9। और जब हम उनको कहते थे ना 4.5 लगा लें, तो वो भी ऐसे हमें हमारे से लड़ने लग जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं। और मैं क्या 4.5 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अच्छा, 4.5-5 लाख पे तो ऐसे नाराज हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई। यकीन करें, अभी मैं बकरा ये देखो ना, अभी दांत इधर जरा देखें आप लोग। ये इसके अभी दांत निकले हैं चौक वाले जो होते हैं साइड में, ये छोटे दांत है। ये दोंदा है ना, अभी अभी दोंदा चौका हुआ है। मैंने एक बकरा बाहर पसंद किया, तो वो इतना ही था, तो उसने ना मुझसे तकरीबन 180 मांगे। मैंने उसको कहा यार चलो 90 ले लो। कहता, वो मुझसे लड़ने लग गया, कहता बच्चा लेने आए हो? मैं कहा यार 90,000 रुपया कमाते हुए पता लगता है 90,000 है, हम तो कुर्बानी अल्लाह की राह पे करनी है। कोई आप लड़ क्यों रहे हो हमसे? आपने मांगे इतने पैसे तो हमने आपको कुछ कहा? कि ये लड़ने लग जाते हैं हमसे। फिर कुछ समझ आएगी या? ये अच्छे भाई, ये अच्छे भाई, ये अच्छे भाई, ये अच्छे भाई। क्या खराब है गलत वाले। इंशाल्लाह को देगा तो दे देंगे, माल का मूल। दोंदा लाएं, दोंदा लाओ। इसका नाम 7 रंगिया। अच्छे भाई हैं ये। बनाए ना, कोई दोंदा नहीं है आपके पास? इतना बड़ा जो मांग रहे हैं इतना बड़ा नहीं मिलेगा। तो फिर सर छोटा मिलेगा? दोंदे मिल जाते हैं, वो इनके पास है नहीं है। इनके पास है नहीं। गुलाबी बकरा जी। राजनपुरी गुलाबी आंखें इसकी।
ये देखो जी धुंधा है क्या? भाई कितनी मेहनत करके लेके आए हैं आप। ये जो ना गलत गाइड कर रहे हैं। जो आप खुद चेक करें ना। राजनपुरिया होता है ना, वो सिंग वाला नहीं होता। नहीं वो सिंग वाला। तो आपने क्यों कहा फिर राजनपुरिया? ये देखो की नस्ल है, बिल्कुल गुलाबी। उनको भी पता है भाई, उनको भी पता है, ऐसी बात। ये राजनपुरी बकरा है वैसे। यकीन करें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन मेरी बचपन से मेरा शौक था कि मैं बचपन से जब बड़ा हूँ ना तो ऊँट करूँ। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए ऊँट करते हो। तो अभी ज़रा रेंज ये मैं क्या चलो यार बकरे देख लेते हैं, ऊँट अभी इतनी रेंज में नहीं आ रहा तो मुझे। अब ये कुछ पसंद है या नहीं, इसमें नहीं है राजनपुर, ये नहीं है, ये राजनपुर ये कह रहे हैं, ये सिंधी बकरे नहीं कह रहे सर, ये उसी इलाके का, मैं आप वहाँ का हूँ, राजनपुर का, जिला राजनपुर। लेकिन ये राजनपुर ये नहीं है ना, ये सिंधी है। हाँ, सिंधी ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। ओरिजिनल चाहिए सिंधी। प्योर गुलाबी जो होता है ना, इसका बच्चा 1.5 लाख रुपए का बिकता है। वो जो ओरिजिनल होता है ना, जो राजनपुरी सही जो ओरिजिनल है वो तकरीबन इतने साइज का तकरीबन 1.25 1.30 का हमें खरीदते रहते हैं, इतने का मिल जाता है वो वाला बकरा। लेकिन ये है कि इनके रेट इतने मांग रहे हैं कि परेशान हो गए हैं बस। परेशान हो गए जो ना हमारे हुक्मरानों को हदायत है और हम पे कोई तरस खाएं हर चीज़ में तरस खाएं, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ गया कि हम एक मिडिल क्लास के हैं। तो मिडिल क्लास के इतने परेशान हैं तो हमारे से लोगों का क्या हाल होगा। हम ये सोचते हैं कि क्या हाल होगा, हम इस पे सोच रहे हैं कि कुर्बानी करें, कैसे करें। बहुत परेशानी, अल्लाह मियाँ बस आसानियाँ करें सबके लिए। सब धोंधा बकरा ये सबसे छोटा, इसका मांगते हैं 75,000 रुपया, ये 55 का सेल कर रहे हैं, 55 का। ये तो बहुत ही मुनासिब है, 2 ले लें। तो दूसरा जो आप बजट बता रहे हैं उसमें तो ऐसे 2 आ जाएंगे। जी भाई साहब। हाँ जी, ये दूसरा लाया है इसके साथ। इसके साथ वाला ले ये वैसे मुनासिब है, 2 ले लें। चलें। इब्राहिम भाई वजन कैसे कर रहे हैं वो जरा एक बार दोबारा करके दिखाएं। चेक करके उठा के दिखाओ। मेरे इब्राहिम भाई साथ में उठा के देख रहे हैं कि एक हफ्ते से मेरे पीछे पड़ा हुआ, पापा चलें मंडी चलें, कोई बकरे लेके आने। मैं कहा यार मोहल्ले में लगता है ज्यादा लोगों ने ले लिए हैं जो इब्राहिम भाई चाह रहे हैं। इनके दोस्तों ने ले लिए हैं तो ये मेरे पीछे पड़े हुए थे। सुबह से मुझे उठाया जल्दी से, चलें जी। मैं कहा चलते हैं। तो ये देखो जोड़ी हो गई है, ये भी तो अंदर दिखाओ। ये चौगा है, अभी चौगा फिर चौगा ले आओ यार, हम दोनों मांग रहे हैं यार। निकाल रहा है, देख लो, अजीब हूँ निकाल रहा है। चलो कितने पैसे दो रही दो? एक फाइनल बात बताओ जो ज्यादा कितने? मुनासिब बात कर। बोलो, हुक्म करो, बोलो। दोनों का 2.20 दे दो, 2.20। अच्छा अभी ये देखें जी, साथ ही अभी ये किसके मेरे पास अभी आपने 55 का माल हमारा वो चला गया, जो लड़का था। वैसे बात करने वाले बहुत आते हैं, देखो ना। अभी आपने इसका 55 मांगा भाई ने। 55,000 रुपये किसी ने नहीं मांगा। वैसे वो कर ले, वो कहते हैं वीडियो बना। रिकॉर्डिंग दिखाया अभी 55,000। बुरी बात है भाई जी, अभी आप कुछ कह रहे थे, अभी आप मैंने नहीं बोला ना, वो याददाश्त ठीक है आपकी? लड़का चला गया जिसने बोला। याददाश्त ठीक है, आ गई। देखें 55,000 आपके सामने, हमने कहा ठीक है हम 2 ले लेते हैं। डील करें ना, डील करें। यार ये 55 आपने मांगा ना, तो हमने कहा आप जोड़ी कर दें, बस ठीक है, हमने फाइनल कर लिया। इसका नहीं 55,000 रुपया मांगा, किसी ने मांगा 55,000? ये गवाह है हमारे साथ, इन्होंने अभी सुना है कि 55,000 रुपया मांगा जिसने, वो किधर है? 55 में ये आपको मिल जाएगा। मैंने कहा आप सारे भाई कीमतें कुछ बता रहे हैं फिर। इधर नहीं है, जिस माल तो मेरा है ना। बात करने वाले हर रोक आ जाते हैं, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है। जब फाइनल बताएं क्या करना है, डील करेंगे या नहीं? 55,000 मांगा इसका। चला गया, वैसे मजाक कर रहा है। हम मजाक करने बैठे हुए हैं या फिर कोई कारोबार करने बैठे हुए हैं? वो तो वैसे भी आया, उठे इंच खड़ा हो गया, वो इंच खड़ा हो गया, वो वैसे मोल ला दिया, उसका माल तो नहीं है था। आप में से इंज कौन खड़ा है और कारोबार कौन करेगा? ये अपना माल आएगा सर। अच्छा सर, उसका माल लाने ने बोलो बिस्मिल्लाह करिए, आप गाल कर दो। 1 मिनट यार, मैंने असल में सोने धोंधे लेने हैं, लेकिन आपने इसका क्या 55,000। मैंने कहा चलो 55 में समझ आता है, जोड़ी कर लेते हैं। अच्छा, 1.10 में कितने दे लाने ने दो? ठीक है, 1.10 की जोड़ी दे दो बस। छोटे मिलने नहीं मिलने। हाँ छोटे छोटे तो हैं। क्यों किया ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ होनी चाहिए। दो भी बांधा दो, 2 भी बिस्मिल्लाह करनी थी तो माल। डबल कीमत मांग ली भाई ने। साथ ही 55 से साथ ही डबल कीमत पे आ गए, ये तो गलत बात है ना। बस नाज़िम ये बकरे देते हम लोग। ये ला, इस तो मिलेंगे 2। ये देखो, इससे भी छोटा ढूंढ के लाओ।
अच्छा कुर्बानी है, ये आम दिन नहीं है जिसमें से हम लोग ये आम 55 का बकरा दिखाया ना, तो ये परसों मेरा भाई ले गया 58 में ले गया, इससे थोड़ा सा बड़ा था 50, वो उधर से ना हम सब्जाजार से आए हैं, तो वहाँ से उन्होंने ये 58 का, यहाँ मार्केट आए हैं तो मार्केट रेट ज़्यादा इधर। अच्छा, यहाँ पर मार्केट में ज़्यादा रेट है, वहाँ से हम मोहल्ले से ले लें। ये छोटे से जो है वो छोटे से अब ये 55 मांगने लग गए। गरीब लोग भी तो यही लेते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते। उनके पास पैसे हैं नहीं, बात नहीं समझ चाहिए, जो उनके पास हैं तो फिर ये ले लें। अभी तो 50,000 का छोटा सा बकरा भी नहीं मिल रहा, पीछे जाए मंडियों में पता लग गई। इधर तो जैसे मैं मजाक करते रहते हैं। तो भाई इधर देखो, मेरी बात सुनो, चीज़ लेने आया हूँ, मैं पैसे भी लेके आया हूँ, मैंने कहा कार्ड भी साथ पकड़ लेता हूँ, चलो पैसों की जरूरत हो पता जाके कार्ड मार लेता। इधर आती हैं बातें जैसे भी कर दो, हम लोग तो परदेसी हैं, बाकी माल कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए? कहाँ से हैं? डेरा गाजी खान से। कितने जानवर लाए? ये 100 जानवर आया। वो 100 जानवर कितने बिक गए? अभी तो नहीं बेचे, अभी तक कल आए हम। इस तरह करेंगे ना तो नहीं बेच पाए। बिकेंगे इंशाल्लाह, बिकेंगे, कल की मंडी में एक नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये जो इस तरह का मामला है ना, ये आपको हर दूसरे स्टॉल पे नज़र आएगा और हर दूसरी जगह पर इसी तरह का आपको मामला नज़र आएगा। कहीं पे बहस व तकरार होगी, कहीं पर आराम से मामला तय पा रहे होंगे और बड़ी तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।